हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में दोबारा आ गई हूँ सक्सेस स्टोरी लेके। ठीक है। और सक्सेस स्टोरी तो आती रहेंगी क्योंकि एग्जैक्ट जो चीज़ है उस पर आप जब आप भी काम करोगे तो आपकी सक्सेस स्टोरी भी आनी है डेफिनेटली। जिस चीज़ पे मैं हमेशा बात करती हूँ, वाइब्रेशन पे काम करो, एनर्जी पे काम करो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करो, अपनी एनर्जी पे को हाई करो। तो आज मैं एक और सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ आपके सामने, है ना। और सक्सेस स्टोरी सुननी चाहिए जिससे हमें और बिलीव होता है ना चीज़ों पे, हमें और ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि हाँ अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं कर सकती। राइट। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है ये भी मेरे नाइन्थ अभी जो बैच है चल रहा है उसी उन्हीं के मेरे एक पार्टिसिपेंट की सक्सेस स्टोरी है। और इन्होंने एक दिन के अंदर अंदर अपनी ओनली वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ तो ओनली उन्होंने वो प्रैक्टिस ही फॉलो करी जो मैं बताती हूँ रेगुलरिटी के साथ। एंड उनकी जब वाइब्रेशन हाई होने स्टार्ट हो गई तो उन्होंने एक दिन के अंदर अंदर स्कूटी मैनिफेस्ट कर ली। ठीक है। ये होता है वाइब्रेशन का खेल, ये होता है वाइब्रेशन का कमाल। जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो तो चीज़ें ऐसे आपके लिए काम करना शुरू करती है एकदम मिरेकल तरीके से। और इन्होंने भी एक दिन के अंदर ही वो स्कूटी मैनिफेस्ट कर ली। यहाँ पे मैं कहीं भी वो पिक्चर लगा दूंगी, मेंशन कर दूंगी, उन्होंने शेयर करा है, स्कूटी की भी पिक्चर है तो वो भी शेयर कर दूंगी। ठीक है। और अभी मैं बात करती हूँ सक्सेस स्टोरी के बारे में, डिटेल के अंदर उस पर बात करते हैं। ये 9th अगस्त वाले जो पार्टिसिपेंट है, ठीक है, उनको लाइक वाइब्रेशन तो ये काम कर ही रहे थे खुद पे, है ना। चीज़ें फॉलो कर रहे थे, मेरी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे थे। तो मैक्सिमम उनको लगने लगा कि मैं मैक्सिमम टाइम हैप्पी रहता हूँ या मेरी वाइब्रेशन हाई रहती है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्कूटी का माइंड में आया थॉट स्कूटी मैनिफेस्ट करने का। ठीक है। उन्होंने स्कूटी मैनिफेस्ट करने का थॉट आया तो उन्होंने इसको ऐसे आजमा के देख रहे थे कि चलो करके देखते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने गूगल पे सर्च किया, शायद वो बता रहे थे क्लास के अंदर कि उन्होंने गूगल पे पिक्चर देखना शुरू करी, स्कूटी की सर्च करना शुरू करा। ठीक है। और उन्होंने ऐसे लाइक फील करा उसको देख के कि ये स्कूटी मेरे पास आ गई है और ये मुझे मिल गई है, ये स्कूटी मैंने ले ली है, इसको मैं इसको चलाता हूँ, ये बहुत अच्छी है। राइट। और इसके अलावा शायद उन्होंने लिखा भी था कि ये जो भी एग्जैक्ट उनको स्कूटी जैसे चाहिए थी वो उसके बारे में उन्होंने थोड़ा लिखा भी था। ठीक है। कि ये स्कूटी मेरे पास आ गई है, ये मुझे मिल गई है और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, है ना। लाइक ऐसे अज्यूम करा कि वो स्कूटी उनके पास आ गई है, उनको वो मिल गई है और वो उसका यूज़ करते हैं, उसको चलाते हैं। उसके बाद उन्होंने वो चीज़ मॉर्निंग में करी थी। ठीक है। नाइट में करी थी पहले दिन एंड अगले दिन मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में करने के बाद वो उनकी शॉप है तो वो शॉप पे जैसे जा रहे थे। ठीक है। तो रास्ते में उनको वो जो स्कूटी उन्होंने गूगल पे देखी या जैसे उनको चाहिए थी वही सेम स्कूटी उनको रास्ते में दिखना शुरू हो गई। यूनिवर्स उनको दिखाना शुरू करने लग गई। और जिस चीज़ पे आप अपनी एनर्जी डालते हो, जिस चीज़ पे आप अपनी वाइब्रेशन डालते हो, वो चीज़ आपको दिखती है। यूनिवर्स आपको दिखाते हैं ऐसे ऐसे साइन देते हैं यूनिवर्स की तेरे पास भी ये चीज़ आने वाली है, तुम्हारे पास भी ये चीज़ आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है ना। तो यूनिवर्स साइन देते हैं कि जिस चीज़ पे हम एनर्जी डालते हैं, जिस चीज़ को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो यूनिवर्स हमें थोड़े थोड़े साइन देना शुरू कर देते हैं कि ये तेरे पास भी आने वाली है या बहुत जल्दी तू इसको मैनिफेस्ट कर लेगा, है ना। तेरी जो डिज़ायर है उस पर काम करना हमने शुरू कर दिया। तो यूनिवर्स ने वो साइन उनको देना शुरू कर दिया। रास्ते में जैसे वो शॉप पे जाए थे तो उनको स्कूटी दिखना शुरू हो गई। वो उनको देख के लाइक शौक हो गए कि यही तो स्कूटी ऐसी तो मैं कर रहा था एंड वो मुझे दिखना भी शुरू हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो शॉप पे चले गए तो उनको खुद से चल के ऑफर आया किसी पर्सन से। उनके पास स्कूटी थी। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास स्कूटी है एंड मतलब मैं उसको बेचना चाहता हूँ। ठीक है। तो क्या तुम उसको खरीदना चाहते हो या अगर कोई और खरीदना चाहता है तो तुम मुझे बताओ, या तुम लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो स्कूटी। एंड उन्होंने बोला कि हाँ मैं लूँगा क्योंकि मुझे लेनी है स्कूटी, है ना, मुझे स्कूटी लेनी ही है और मैं लूँगा। तो उन्होंने उनसे वो स्कूटी खरीद ली। ओके। और एग्जैक्ट जो अमाउंट में उन्होंने लेनी थी, लाइक एक एग्जैक्ट अमाउंट थी उनकी कि ना इससे ज़्यादा पैसे, ना से ज़्यादा ना कम, मैं इसी अमाउंट में स्कूटी लेना चाहता हूँ, मैं इसी अमाउंट में लूँगा। तो उन्होंने वही एग्जैक्ट अमाउंट में स्कूटी ली। और जैसे वो चाहिए थी, जैसे उनको चाहिए थी, जैसे शायद उन्होंने पिक्चर में देखी थी या जो उन्होंने लिखा था, एग्जैक्ट सेम वही स्कूटी उन्होंने मैनिफेस्ट करा। ठीक है। हालांकि वो स्कूटी सेकंड हैंड है लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला यूनिवर्स को कि मुझे नई स्कूटी चाहिए, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि मुझे स्कूटी चाहिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि एकदम नई नई ही मुझे चाहिए। तो यूनिवर्स ने जैसा उन्होंने बोला, यूनिवर्स ने उनको दे दी।
ये कहीं ना कहीं मेरी जैसे ही सक्सेस स्टोरी है। मैंने भी स्कूटी मैनिफेस्ट करा, लेकिन जो मेरे पास आई वो एग्जैक्ट मेरी वाली नहीं थी ना, तो थोड़ा सा हुआ था कि जो चाहिए थी, जिस ब्रांड की चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। बट यूनिवर्स को मैंने क्लियरिटी नहीं दी ना कि कौन सी मुझे चाहिए, किस ब्रांड की चाहिए, किस कलर की, तो सेम वही है। इन्होंने मैनिफेस्ट कर ली, राइट, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बोला था यूनिवर्स को कि मुझे नहीं चाहिए, है ना। उन्होंने सिर्फ स्कूटी के लिए सोचा, स्कूटी के लिए फील करा, उनके पास वो ऑफर खुद चल के आ गया। उनको मतलब कि अपने आप से उनको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। उनको लाइक स्कूटी मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उनको ये नहीं था कि मैं शोरूम में जाके देखूं या किसी से पूछूं कि आप स्कूटी है क्या, किसी के पास कोई मुझे देना चाहिए, मतलब उन्होंने ऐसे खुद से एफर्ट्स नहीं लगाए। यूनिवर्स ने ऐसे बंदे को उनके पास खुद ही भेज दिया वो स्कूटी के लिए, लेकिन कैसे भी हो उन्होंने वो स्कूटी मैनिफेस्ट कर ली। ये होती है वाइब्रेशन की पावर, ये होता है आपकी हाई वाइब्रेशन का खेल। जब आप हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहना शुरू करते हो तो यूनिवर्स आपको जो आप मांगते हो वो चीज़ ऐसे आपको दे देते हैं। और इनका तो एक दिन में ही मैनिफेस्ट हो गया। एक दिन में उन्होंने सोचा, फील करा, अज्यूम करा, लिखा थोड़ा सा, है ना, उसके बाद में किसी पर्सन का उनके पास आना, वो स्कूटी का ऑफर लेके आना, एंड उनको एक दिन में उनको एग्जैक्ट अमाउंट में उनको वो स्कूटी मिल जाना, लाइक मिरेकल। ठीक है, तो ये होता है वाइब्रेशन का कमाल। हाई वाइब्रेशन में रहने से ऐसी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, है ना। और ये चीज तो आपको बिलीव करना ही पड़ेगा कि जितना टेक्निक के पीछे भागोगे, जितना आप टेक्निक्स में जाओगे, आप कभी भी चीजों को इजीली मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। आपकी वाइब्रेशन ही बहुत है आपको चीजें मैनिफेस्ट करवाने के लिए। आपको अलग अलग टेक्निक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको अलग अलग चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर अपनी वाइब्रेशन पे काम करो, आप सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम करो तो बहुत है। एटलीस्ट आप खुश रहना शुरू तो करो, हैप्पी रहना शुरू तो करो। यूनिवर्स को वो एक अबंडेंट वाली फीलिंग देना तो शुरू करो कि आई एम अबंडेंट, मेरे पास बहुत अबंडेंस है, मैं बहुत हैप्पी हूँ लाइफ के अंदर। तो यूनिवर्स आपको वही चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। और हाई वाइब्रेशन में जाने के बाद जब आप एक चीज़ यूनिवर्स को बोलते हो, यूनिवर्स आपको तुरंत वो चीज़ ला के देते हैं, है ना। यूनिवर्स लाइक का तथास्तु, है ना, बोल देते हैं वो, राइट। और वो चीज़ आपके पास आ जाती है। जैसे इन्होंने एक दिन में वो मैनिफेस्ट कर लिया, एक दिन के अंदर ही वो चीज़ें हो गई पूरे, और एकदम मिरेकल तरीके से। उनको खुद से एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, कहीं इन्होंने एफर्ट्स नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ सोचा, फील करा, जूम करा, एंड वो ऑफर ही खुद चल के आ गया स्कूटी के लिए। एंड उन्होंने वो चीज़ एग्जैक्ट जैसे अमाउंट में उनको चाहिए थी वही अमाउंट में उनको स्कूटी मिल गई। ये मिरेकल ही होते हैं, है ना। जितना आप लॉजिक अगर वो लॉजिक लगाते कि चलो कहाँ से मिलेगी, अब मैं कहाँ से लेके आऊँगा, मतलब ये अगर सोचते तो शायद उनको नहीं मिलती। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने बिलीव रखा, उन्होंने अपनी वाइब्रेशन पे काम कर रखा है, वो साथ में अपनी वाइब्रेशन को बैलेंस रख रहे हैं, तो वो चीज़ तो मैनिफेस्ट होनी ही थी। तो ये कमाल होता है आपकी वाइब्रेशन का। और मैं हमेशा बोलती हूँ, टेक्निक के पीछे जितना भागते हो कि आज मैं ये कर लूँ, आज मैं वो कर लूँ, आज मैं ये टेक्निक यूज़ कर लूँ, आपके मैनिफेस्टेशन हो भी जाएंगे तो उसमें इतना डिले होगा कि आप थक जाओगे करते करते कि हुआ नहीं, अभी तक नहीं हुआ। और फिर आप लास्ट में वो एक कॉमन चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, मतलब मैं तो नहीं करती है ना, आप यूज़ करते हो ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। एंड एक चीज़, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने मेरी 7 डेज़ की जो मैंने अपनी प्रैक्टिस जब की थी कि 7 डेज़ की मैं प्रैक्टिस लेके आ रही हूँ, उसके अंदर 7 डेज़ के अंदर आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो किसी का मैसेज भी आया था, ठीक है, मैं वो नहीं करूँगी, लेकिन किसी के मैसेज आया था कि 7 डेज़ के अंदर चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, अगर नहीं हुई तो आप पैसे वापस दे सकते हो। मतलब ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। तो अभी मैं अगर बोलूँ तो ये मेरे 7 डेज ही हुए होंगे, शायद 9 तारीख से स्टार्ट था। एंड उन्होंने वो कल सक्सेस स्टोरी शेयर करी थी। कितने दिन हुए, 7-8 दिन ही हुए होंगे आई थिंक। एंड 7-8 दिन के अंदर मनी की सक्सेस स्टोरी, स्कूटी की सक्सेस स्टोरी, तो मिरेकल है ना, राइट। तो वाइब्रेशन का ही खेल है सारा, राइट। होने को तो 7 दिन के अंदर भी चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है, होने को तो 7 दिन के अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है ना। और मुझे अपनी टीचिंग्स पे बिलीव है, अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाने के तरीके पे बिलीव है कि हाँ, रिजल्ट 7 दिन के अंदर भी आते हैं, 7 दिन के अंदर भी रिजल्ट आते हैं, क्यों नहीं आते।
आ सकते हैं। अगर ये आए हैं, इन्होंने करा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हर कोई कर सकता है, राइट। लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम पहले से ही ऐसा है तो माय डियर, आपको बैच ज्वाइन करने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से इस माइंडसेट से आते हो कि 7 दिन में चीज़ें होती हैं, 7 दिन में चीज़ें होती हैं। तो अगर आप इसी माइंडसेट से आओगे तो आई डोंट थिंक आप क्लास में आने के बाद भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि ये भी अपने आप में एक नेगेटिविटी है, राइट। पहले से ही अगर आपके माइंड में डाउट भरा हुआ है 7 दिन में क्या होता है, 7 दिन में क्या, तो वो चीज़ ये है कि आप 7 दिन में भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, है ना। 7 दिन तो क्या, 30 दिन तक भी आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर इस माइंडसेट से अगर आप क्लास में आते हो। तो मुझे लगता है अगर ये माइंडसेट है तो फिर आपको ज्वाइन भी नहीं करना चाहिए, मत करो, राइट। मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि अगर आप मेरी बैच को ज्वाइन भी करो तो बस पहले ये सोच के आओ कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, और अगर इन 30 दिनों के अंदर जो क्लास में करवाया जाएगा वो मैं करूँगी, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करूँगी, कंटिन्यू फॉलो करूँगी या करूँगा, एंड रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि इनको मिल रहे हैं तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे। सारा खेल एनर्जी का है, सारा खेल वाइब्रेशन का है। जिस चीज़ पे आप एनर्जी डालते हो, जिस चीज़ पे आप अपनी वाइब्रेशन डालते हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में आती ही आती है। आपको बस अपनी एनर्जी को उन डिज़ायर्स की एनर्जी से अलाइन करना होता है, अपनी डिज़ायर को उस अपनी डिज़ायर की जो एनर्जी है उसकी एनर्जी को खुद की एनर्जी से अलाइन करना होता है, क्योंकि आप एनर्जी हो, आपकी डिज़ायर भी एनर्जी है। चाहे आपका करियर हो, मनी हो, रिलेशंस हो, हेल्थ हो, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड यू ऑल्सो एनर्जी। सो सारा खेल ही वाइब्रेशन का है, और वाइब्रेशनली जब आप चीज़ों को देखना शुरू करते हो कि ये मेरी डिज़ायर नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है, और मैं खुद एक वाइब्रेशन हूँ, मुझे अपनी एनर्जी को इसकी एनर्जी से, अपनी फ्रिक्वेंसी इस डिज़ायर की फ्रिक्वेंसी से मैच करना है, राइट। जब आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके एक्शन, आपका बिलीव एक एरिया में जाता है तो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। और कहीं ना कहीं एक डाउट और आता है कि एक्शन पहले लेना चाहिए या फीलिंग्स, इमोशंस पहले, मतलब क्या करना चाहिए। तो इस पर भी मैं एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगी किसी दूसरी वीडियो के अंदर, कि एक्शन पहले लेने चाहिए या फीलिंग्स पहले इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे डाउट होते हैं ना कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सारी चीज़ें होती है तो फिर एक्शन क्यों लेना होता है ना। और एक्शन कब ले, फीलिंग्स कब लाए अंदर, इमोशंस कैसे, फ्रिक्वेंसी, तो वो चीज़ भी मैं दूसरी वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में इसके साथ उसके ऊपर बात करने वाली हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में या इससे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। ओके, सो आज की वीडियो में मुझे ये सक्सेस स्टोरी शेयर करनी थी, एंड एक और आपको प्रूफ देना था कि वाइब्रेशन ही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने वाइब्रेशन पे काम करो, सेल्फ लव करो, खुद की हीलिंग करो, खुद के सोल से खुद को कनेक्ट करो, जितना हो सके अपने माइंडसेट पे काम करो, अपने शब्दों पे, विचारों पे काम करो। जितना आप अपने शब्दों को, अपने विचारों को कंट्रोल में कर लोगे, जिस दिन अपने माइंड को कंट्रोल में कर लोगे, आपकी 99% लाइफ है वो कंट्रोल में हो जाएंगी, क्योंकि आपके शब्द, आपके विचार ही आपकी लाइफ आगे से आगे बनाते हैं, और आगे से आगे आप अपने लाइफ को खुद क्रिएट करते हो। ना कोई किस्मत है, ना कोई भाग्य है, आप अपनी लाइफ खुद ही क्रिएट करते हो। एक्चुअल में आप अपनी लाइफ की क्रिएटर हो, राइटर आप खुद हो। जब आपको पता है कि मैं अपनी लाइफ की क्रिएटर हूँ, अपनी लाइफ के राइटर हूँ, तो आप क्यों अपनी ज़िंदगी को किसी और के हाथ में देते हो? क्यों सिचुएशंस के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीते हो? वैसे ज़िंदगी जियो ना जो आप चाहते हो, क्योंकि आप लिख सकते हो अपनी ज़िंदगी को। आप राइट डाउन करना तो शुरू करो कि मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, तो मैं इसको राइट डाउन करूँ, राइट। लिखना बहुत ज़रूरी होता है, यूनिवर्स को लिख के बताना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं बोलती कि लिखना गलत है, एकदम से ही टेक्निक करना गलत है, लिखना गलत नहीं है, बट बात यहाँ आ जाती है कि लिख के आप जब परेशान हो जाते हो ना, रात दिन लिख रहे हो, सुबह लिख रहे हो, दोपहर को लिख रहे हो, शाम को लिख रहे हो, 5 × 5 कर रहे हो, 3 6 9, इनका एक अलग होता है, इनकी भी अलग फ्रिक्वेंसी होती है, इनकी भी इंपॉर्टेंस होती है। बट मैं मानती हूँ कि वाइब्रेशनली हाई कर लो खुद को, है ना, तो आपको ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक तरफ सोचोगे, दूसरी तरफ यूनिवर्स आपको बोलेगा तथास्तु, एंड यूनिवर्स आपको चीज़ दे देगा, राइट। तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। शायद मैं इस चीज़ पे ही बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को यूज़ कर, मैं इसी चीज़ पे काम करती हूँ खुद के साथ। मैंने जब अपने लिए अगर मैं बताऊँ तो मैंने टेक्निक स्टार्टिंग में मैं भी करती थी, बट मैंने टेक्निक से ज़्यादा जब अपनी वाइब्रेशन पे काम करना शुरू करा, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना शुरू करा, देन मेरे लिए चीज़ें काम करना शुरू करी। मेरे लिए कर सकती है तो आपके लिए क्यों नहीं कर सकती? अगर इनके लिए कर सकती है जो सक्सेस स्टोरी आ रही है, तो आपके लिए क्यों नहीं कर सकती? हर किसी के लिए चीज़ें काम कर सकती हैं।
बट वही चीज़ है ना कि कंसिस्टेंसी नहीं होती फॉलो, और कंटिन्यू हम चीज़ों को नहीं कर पाते, बिलीव थोड़ा डगमगा जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, थॉट्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, या फिर डाउट्स करते हैं होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगी ये ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ ये जो ब्लॉकेजेस हैं इनको जब आप हटा देते हो तो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं, डेफिनेटली मैनिफेस्ट होती हैं। तो ओवरऑल वाइब्रेशन का खेल है, अपनी एनर्जी का खेल है, और मैं अपनी क्लास में सिर्फ वाइब्रेशन पे, एनर्जी पे काम करवाती हूँ। और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो डेफिनेटली। मैं यही चीज़ें करवाती हूँ अपनी क्लास में, मैं कोई टेक्निक नहीं करवाती, यानी इनको भी मैंने कोई टेक्निक के लिए नहीं बोला। हाँ, इन्होंने तो मुझे ये भी नहीं बोला भी नहीं मुझे कि मुझे स्कूटी मैनिफेस्ट करनी है तो मैं कैसे करूँ। इन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं, इन्होंने सब कुछ खुद से करा, क्योंकि उनको पता चल गया था ना कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। एंड उन्होंने खुद से वो फील करा, खुद से वो चीज़ अज्यूम करी, खुद से वो चीज़ एक बार लिखी, एंड वो चीज़ मैनिफेस्ट उन्होंने खुद ही कर ली। मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे सजेशंस की ज़रूरत इनको पड़ी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझसे खुद भी पूछा ही नहीं, और इन्होंने मुझे ना बोला कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो मैं कैसे करूँ। उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं, इन्होंने खुद ही वो चीज़ करी। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी कि इतनी इनके अंदर अवेयरनेस आ गई थी, और इतना इन्होंने वाइब्रेशनली काम करा इतने कम टाइम के अंदर कि इन्होंने मुझसे नहीं पूछा। ठीक है, हालांकि ये चीज़ होती है ना कि हम जब काम करते तो क्लास में हम पूछते हैं ना, पूछ लेते हैं कि ये चीज़ मुझे मैनिफेस्ट करनी है तो मैं इसको कैसे करूँ, है ना, इस पर मैं क्या टेक्निक करूँ, क्या चीज़ करूँ। मैंने इनको कुछ भी नहीं बताया मैंने, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था। वो एक मिरेकल तरीके से ही मेरे पास सक्सेस स्टोरी भी आई थी कि मैंने स्कूटी मैनिफेस्ट करी, एंड आई वाज लाइक मैं तो इनको कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि टेक्निक तो मैंने सिखाई नहीं क्लास में कि ये टेक्निक ऐसे करो, ये करो, बस अपनी वाइब्रेशन पे काम करना सिखाया था, एंड उन्होंने खुद से वो चीज़ कर ली। सो ये खेल होता है वाइब्रेशन का, जब आप अवेयर हो जाते हो तो ऐसे खुद से ही चीज़ें मैनिफेस्ट करने लग जाते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके, सो आई होप सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी, और थोड़ा मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन करा तो समझ में आया होगा। और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे डेफिनेटली करूँगी, अगर मैं रिप्लाई देखूंगी तो डेफिनेटली करूँगी। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।